गाइस, क्या आप जानते हैं कि जो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उससे आपको क्या बेनिफिट्स हैं, या आपके द्वारा फाइल की गई रिटर्न का बेनिफिट किन किन एरियाज़ में आपको मिलता है। तो आइए मैं आपको इस वीडियो के थ्रू इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के एडवांटेजेस और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फाइलिंग आईटीआर आफ्टर ड्यू डेट के बारे में आपको बताता हूँ। इनकम टैक्स रिटर्न को शॉर्ट फॉर्म में आईटीआर कहा जाता है। इनकम टैक्स रिटर्न सर्व एज अ प्रूफ ऑफ इनकम अर्न बाय एन इंडिविजुअल। आईटीआर एक ओवरऑल प्रूफ है किसी इंडिविजुअल पर्सन या एंटिटी के द्वारा किसी एक फाइनेंशियल ईयर में अर्न की गई इनकम का। एनुअल फाइनेंस एक्ट में हर ईयर एक स्लैब रेट एनुअली डिक्लेयर की जाती है। अगर उस लिमिट से ऊपर कोई भी इंडिविजुअल बिफोर क्लेमिंग एग्जम्पशन एंड डिडक्शन इनकम अर्न करता है तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है। सबसे पहला बेनिफिट जो कि आईटीआर फाइल करने का है, हेल्प्स द बैंक लोन डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस इजियर। अगर आप रेगुलर आईटीआर फाइल करते हैं तो जब आप कोई पर्सनल लोन, होम लोन, व्हीकल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक इजीली आपके सोर्स ऑफ इनकम के बारे में जान सकेगी। आपकी इनकम का ट्रेंड पता चल सकेगा, आपकी इनकम कैपेसिटी पता चल सकेगी, क्योंकि एट द टाइम ऑफ लोन एप्लीकेशन यूजुअली बैंक आपसे 2 to 3 ईयर्स के रिटर्न की कॉपी लेती है। Let's move on next benefit, which is hassle-free visa application. Hassle-free visa application, when you apply for a visa, then embassies जो होती हैं डेवलप्ड नेशन की, लाइक यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वो आपसे आईटीआर की कॉपीज़ लेती हैं ताकि वो आपके टैक्स कंप्लाइंसेस के बारे में जान सके। इसलिए आईटीआर फाइल करने से आपको एक ये भी बेनिफिट मिल सकता है। थर्ड बेनिफिट इज़ रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड। अगर आप आईटीआर फाइल टाइमली करते हैं और रेगुलरली करते हैं तो आप जब क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको इसमें सुविधा मिलेगी। अगर आपने आईटीआर टाइम पे फाइल नहीं की है तो बैंक आपके क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन भी रिजेक्ट कर सकती है। फोर्थ, इंश्योरेंस पॉलिसी विथ हायर कवर। अगर आप पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लाइबिलिटी हो और आपने फाइल नहीं किया हो, उसके बाद आप कभी इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए अप्लाई करते हैं जो कि एक ह्यूज अमाउंट का हो, मोर देन 50 लाख रुपीज़, या एक बड़ी रिस्क कवर करता हो, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको टैक्स इवेडर मानकर हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन भी रिजेक्ट कर दे। अगर आप टाइमली रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको इंश्योरेंस कंपनी, जब आप इस पे लिए अप्लाई करेंगे तो इनकम टैक्स रिटर्न आपके लिए एक मेजर रोल प्ले करेगा आपके इंश्योरेंस को अप्रूव करने में। इसलिए हमें इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पर भरना चाहिए, क्योंकि एक इनकम टैक्स रिटर्न अगर हम टाइम पर और रेगुलर भरते हैं तो हमें कई सारे बेनिफिट इसके मिलते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट गवर्नमेंट टेंडर के टाइम पर मिलता है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान करते हैं और तब कोई गवर्नमेंट टेंडर फील करते हैं तो उसमें आपको प्रीवियस ईयर के आईटीआर शो करना होता है। ये आपके फाइनेंशियल स्टेटस को प्रूव करती है, इसलिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मेक लाइफ इजियर फॉर फ्रीलांसर्स एंड इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स। फ्रीलांसर या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के पास फॉर्म 16 नहीं होता है। फॉर्म 16 सैलरीड पर्सन के लिए होता है, और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को अपने फाइनेंशियल स्टेटस और इनकम कैपेसिटी शो करने के लिए केवल इनकम टैक्स रिटर्न ही एक ऐसा माध्यम होता है और एक एकमात्र मीडियम होता है कि उससे वो अपना स्टेटस या फाइनेंशियल पोजीशन शो कर पाते हैं। अगर इन फ्यूचर उन्हें कहीं लोन लेना हो या कुछ फंड की आवश्यकता पड़े तो वह इनकम टैक्स रिटर्न दिखाकर अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, अपनी इनकम कैपेसिटी, अपना ट्रेंड, अपना सोर्स ऑफ इनकम कि किस सोर्स से उनको कितना इनकम होता है वह स्पेसिफिक बता सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पर फाइल करने का एक सबसे अच्छा बेनिफिट यह है कि जब कोई असेसी इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पर फाइल करता है तो उसका कोई ऐसा लॉस जो कि कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ किया जा सकता हो वह उसे कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा। परंतु अगर कोई असेसी टाइम पर रिटर्न फाइल नहीं करता है तो वह अपना जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता है। कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, जैसे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो है, अगर असेसी टाइम पर फाइल नहीं करेगा तो भी
वह उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकेगा, परंतु बाकी कोई भी लॉसेस जो होते हैं उसे वह असेसी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा अगर वह टाइम पर रिटर्न फाइल नहीं करता है तो। अभी तक हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बेनिफिट और एडवांटेजेस के बारे में डिस्कशन किया है। अब हम इनकम टैक्स रिटर्न अगर कोई असेसी ड्यू डेट के बाद या विद इन टाइम लिमिट तक फाइल नहीं करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, पेनल्टी और उस पर लगने वाले इंटरेस्ट रेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि पेनल्टी फॉर लेट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। अगर कोई असेसी विद इन टाइम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता है तो सेक्शन 234F ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविज़न उस पर एप्लीकेबल होंगे। इस प्रोविज़न के अंतर्गत अगर कोई असेसी अप टू 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर तक अपनी रिटर्न फाइल करता है तो उसे 5,000 रुपीज़ की फ़ी पे करनी होगी। बियॉन्ड 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर अगर कोई असेसी रिटर्न फाइल करेगा तो उसे 10,000 रुपीज़ तक की एक्स्ट्रा फ़ी पे करनी होगी। अगर असेसी की इनकम ही 5 लाख रुपीज़ है तो उसे 1,000 रुपीज़ की पेनल्टी या फ़ी पे करनी होगी। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो में आपसे डिस्कशन करूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न के फाइलिंग की ड्यू डेट यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं किया है। बट जनरली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट इंडिविजुअल के एंड में 31 जुलाई होती है असेसमेंट ईयर, और जिन असेसी का टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है उनके लिए अलग ड्यू डेट होती है, इसलिए मैं आपसे ड्यू डेट की डिस्कशन एक सेपरेट वीडियो में करूँगा। इनकम टैक्स रिटर्न अगर हम टाइम पर फाइल करते हैं तो इट हेल्प्स टू अवॉइड एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। अगर असेसी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता है तो बिलेटेड रिटर्न फाइल करने पर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट 1% पर मंथ रिमेनिंग टैक्स पेबल पर चार्ज किया जाता है। तो इतने बेनिफिट और कॉन्सिक्वेंसेस आपके रिटर्न फाइल करने पर होते हैं। आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू हैव टू अंडरस्टूड द एडवांटेजेस ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइज़।